सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 8 का एक नया पाठ जो कि 7वां पाठ है, क्या निराश हुआ जाए का हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम छः पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। इस पाठ के जो लेखक हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने ये लेख लिखा है। ये लेख पद्धति में लिखा हुआ एक पाठ है, क्या निराश हुआ जाए। लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में लेखकों से संबंधित प्रश्न नहीं रहते हैं, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे लेखकों के बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे। केवल हम पाठ के बारे में उन्होंने जो लेख में हमें समझाया है उसके विषय पर ही हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए हम आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं जो इस पाठ के अंतर्गत में आएंगे। पहला शब्द है धर्मभीरु। धर्मभीरु करता है जिसे धर्म छूटने का भय हो या अधर्म से डरने वाला व्यक्ति। भारत में कैसे लोग हैं? लगभग धर्म को मानने वाले लोग हैं। धर्म से सबको डर लगता है। पर्दाफाश मतलब कि भेद खोलना, दोष प्रकट करना, किसी चीज़ का भेद खोलना मतलब किसी की बात खुल जाना। उजागर का अर्थ भी यहाँ पे प्रकट करना होता है। गंतव्य अर्थ है स्थान, जहाँ किसी को जाना होता है उसको हम गंतव्य बोलते हैं, जहाँ पर किसी को जाना होता है। ढांढस एक शब्द आया है जिसका अर्थ क्या होगा? दिलासा देना या धीरज बंधाना किसी को। तो ये शब्द जो है पाठ के अंतर्गत में आएंगे। पाठ को शुरू करने से पहले छोटा सा मैं संक्षेप में आप लोगों को इसका सार बता देती हूँ। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दर्शाया है कि सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम भाव, परोपकार, दया, करुणा आदि ऐसे भाव हैं जो समाज का आधार होते हैं। परिस्थितियाँ कितनी भी परिवर्तित होती रहें, लेकिन इनका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता। साथ ही लेखक ने इस ओर भी संकेत किया है कि जीवन में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के काम करने वाले लोग देखने को मिलते हैं, परंतु हमें अच्छे काम करने वालों को देखकर जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। चलिए अब हम पाठ शुरू कर लेते हैं। पाठ को शुरू करने से और पहले से मैं आप लोगों को पाठ का नाम से हम लोग शुरू करेंगे, क्या निराश हुआ जाए। निराश का अर्थ आप लोग क्या सोच सकते हैं क्या होगा? डिप्रेस हो जाना या फिर बिल्कुल कोई आशावादी दृष्टिकोण न होना, कोई उम्मीद ना होना। तो यहाँ पर प्रश्न, हमारा जो पाठ है वो शुरू हो रहा है क्या, मतलब कि लेखक यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। किससे प्रश्न पूछ रहा है? स्वयं से ही प्रश्न कर रहा है कि क्या निराश हुआ जाए। मतलब इस पाठ में वो बताएंगे कि ऐसी ऐसी महान परिस्थितियाँ, अनेक हमारे भारतवर्ष में अनेक बुराइयाँ होने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको जो है धीरज बंधाए रखती हैं, या एक आशावादी दृष्टिकोण है। बुराइयों के साथ साथ भारतवर्ष में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। तो लेखक ऐसे में लिखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो इस पाठ के लेखक हैं, वो बताते हैं तो क्या इन बुराइयों को देखकर हम निराश हो जाएं या जीवन की राह हम चलना छोड़ दें। तो चलिए जानते हैं क्या है। तो आप लोगों को पाठ का अर्थ यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। इस पैराग्राफ का अर्थ मैं बता देती हूँ। मन बैठ जाना एक मुहावरा आया है यहाँ पे। मन बैठ जाना मतलब कि क्या हो जाना? निराश हो जाना। ठीक है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। किसके मन की बात हो रही है यहाँ पे? लेखक के मन की बात हो रही है। लेखक क्या कहते हैं? जब मैं समाचार पत्रों में, स्टूडेंट्स आप लोग भी जब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे उसमें डेली चोरी डकैती की खबरें आती रहती होंगी। तस्करी भी चोरी को ही बोला जाता है। ठीक है। तस्करी करना यानी जीवित वस्तुओं की, जैसे बच्चों की भी तस्करी हो जाती है। भीख मांगने, कुछ बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। ठीक है। डेली आप लोगों को चोरी की खबरें आती होंगी, भ्रष्टाचार की। इतने बड़े ऑफिसर ने जो है पेपर्स लीक करवा दिए। क्यों? उन्होंने भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया, उन्होंने पैसे लिए। तो इस तरीके की जो खबरें हैं वो डेली आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। तो जब ऐसी खबरें लेखक देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, तो उनका मन बैठ जाता है। आरोप प्रत्यारोप, यहाँ पर एक शब्द आया है आरोप प्रत्यारोप, इसमें है द्वंद्व समास।
ठीक है बच्चों, ये आप लोगों का व्याकरण भाषा की बात का एक खंड है। ये द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहाँ पे होता है? जब एक शब्द होता है, जैसे यहाँ पे आरोप एक शब्द दिया है, प्रत्यारोप इसका विपरीत शब्द दिया है, ठीक है। विलोम शब्द, जब एक शब्द होता है उसी के साथ उसका विलोम शब्द दिया जाता है, और बीच में एक शब्द होता है योजक चिन्ह, ये वाला जो छोटा सा चिन्ह लगा होता है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द होते हैं और बीच में जो है एक योजक चिन्ह लगा दिया जाता है, वहाँ होता है द्वंद्व समास। ये भाषा की बात का मैं आप लोगों को हिस्सा करवा रही हूँ। आप लोगों का बच्चों एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा यदि आप वीडियो को पूरी ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है। आरोप प्रत्यारोप मतलब कि एक दूसरे पे लोग आरोप लगाते हैं, एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। ऐसा ही देश में कुछ माहौल, मतलब कि ऐसा वातावरण बन गया है, ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार व्यक्ति बचा ही नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जाए, मतलब हम आज के समय में, वर्तमान समय में ऐसा माहौल बन गया है भारतवर्ष में कि किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। बच्चों, आप लोगों को भी आपके मम्मी पापा समझाते होंगे कि बाहर से आप कुछ भी लेकर मत खाना। कोई व्यक्ति, यदि आपको अनजान कोई व्यक्ति मिलता है तो कहीं लेकर जाए तो आप उसके साथ कभी मत जाना। तो इस तरीके की जो बातें हैं, ऐसे क्यों करते हैं माता पिता? क्योंकि किसी भी व्यक्ति पर यहाँ पे विश्वास नहीं किया जा सकता। एक पंक्ति फिर आइए, जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। मतलब जितना कोई हायर पोस्ट पे होता है उतना ही आज जमाने में भ्रष्टाचार उसमें हमने देखा है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण बुला दिए जाएंगे और दोषों का बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अब यहाँ पे लेखक किसी व्यक्ति के अनुभव की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि एक व्यक्ति ने मुझसे एक बार कहा था कि आज के ज़माने में वही व्यक्ति सुखी रहेगा जो काम नहीं करेगा। आप लोगों ने भी कई बार ऐसा देखा होगा कि समाज में उन व्यक्तियों का आदर सम्मान ज़्यादा हो रहा है जो कुछ भी काम नहीं करते, लेकिन जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम करते हैं उनको कोई अवार्ड भी नहीं दिया जाता। तो ऐसे में क्या होता है, जो कुछ भी करेगा, क्योंकि जो ईमानदारी से कोई भी व्यक्ति अपना काम करता है तो लोग उसको काम करने की, उसमें काम करने, उसकी मेहनत की देखने की बजाय लोग उसमें कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे वर्तमान में मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर दे रही हूँ, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो दे रही हूँ, तब भी लोग इसमें जो है दोष निकालने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसे नहीं लिखा, वैसे नहीं लिखा, ये गलत लिखा है। लोग ये नहीं देखेंगे, कोई भी ये नहीं देखेगा कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक मेहनत के साथ आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ जिसमें मेरा अपना कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, विद्यार्थियों की घरों पर अपना टाइम वेस्ट न हो, समय खराब ना हो, इसलिए मैंने अपने दायित्व को समझते हुए आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। लेकिन इसमें भी लोग जो हैं दोष निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही व्यक्ति बताया, यदि इसी प्रकार से लोग क्या होते हैं, दोषों को बढ़ा, और लोग दोषों को कम नहीं दिखाएंगे। दोषों को मतलब कि दोष क्या है कि आपके बुराइयों को लोग बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे, ठीक है। दोष किसमें नहीं होते। अब लेखक क्या कह रहा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई बुराई नहीं होती। अगर ऐसा है तो हर आदमी दोषी अधिक दिखेगा और गुणी कम। गुणी कर तो मतलब अच्छे व्यक्ति बहुत ही कम नजर आएंगे, ठीक है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? आप लोगों ने बच्चों बात की होगी गांधी जी के सपनों की, तिलक जी के सपनों की, ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर जी के सपनों की, मदन मोहन मालवीय के सपनों की। आपने कई बार देखा होगा, आप बहुत सारे स्कूल्स में ओकेज़न भी होते हैं, हमारे सपनों का भारत, गांधी जी का भारत, मतलब उनका कैसा भारत था, उन्होंने कैसा भारत सोचा था जिस भारत में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा, चोरी डकैती नहीं होगी, बल्कि राम राज्य होगा। तो गांधी जी ने कुछ ऐसे सपनों का भारत संजोया था। लेकिन वर्तमान में ऐसा, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वयं से, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था, ठीक है। तो आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि भारत में हर तरीके की सभ्यताएं पाई जाती हैं, हिंदू और मुसलमान हर धर्म के लोग पाए जाते हैं,
ठीक है। यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि किसको कहा गया है? भारतवर्ष को, क्योंकि भारत में यूरोपीय के भी कुछ आदर्शों को लिया गया है, कुछ भारतीय आदर्शों को लिया गया है, ठीक है। तो सभी का मिलन है यहाँ पे। भारत में भारत की एक विशेषता है कि सभी देशों की अच्छी विशेषताएं, सभी सभ्यताओं की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो भारत अपना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात लेखक कह रहे हैं कि क्या ऐसी मिलन भूमि, क्या ये जो महान समुद्र, जो इतनी सभ्यताओं से, इतनी परंपराओं से, इतने सारे देशों से हमने अच्छी संस्कृतियां उठाई, अपने देश की संस्कृति को इतना बढ़ावा दिया, क्या वो सारी संस्कृतियां सूख गई हैं? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। आगे लेखक क्या कहते हैं? कुछ व्यक्तियों में यदि बुराइयां आ गई हैं तो हम उनके आधार पर ये नहीं कह सकते कि हमारा पूरा भारतवर्ष ही ऐसा हो गया है। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है। महान मनीषी यहाँ पे किसको कहा गया है? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने भारतवर्ष की भूमि पर तपस्या की है, उन्होंने सपने देखे हैं भारतवर्ष के लिए, तो उनकी भूमि है यह, ऋषि मुनियों की, गुरुओं की भूमि है भारतवर्ष। तो ये भारतवर्ष ऐसा है। यही सच है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। आगे लेखक क्या कहते हैं? हालांकि देश में माहौल मतलब ऐसा वातावरण बन गया है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसके पास पैसा बहुत ही कम होता है, वो पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है। बच्चों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ईमानदारी से व्यक्ति करोड़पति नहीं बन सकता। वो कुछ समय, मतलब कुछ उसकी सीमाएं हैं पैसा कमाने की, उस सीमा के अंदर रहकर ही अपना काम, उतने ही पैसे वो कमा सकता है। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाना, जीविका चलाना यहाँ पे क्या है कि अपनी रोजी रोटी चलाना। निरीह और भोले भाले मतलब कि निरपराधी, जो हमारे भोले भाले लोग हैं वही इसमें पिस रहे हैं, और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो लोग झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वतखोरी से पैसा कमाते हैं, वो बल्कि दिन रात उन्नति कर रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा, और ऐसा वातावरण हो गया कि लोगों का जो है ईमानदारी से विश्वास उठने लगा, और लोग किसकी तरफ बढ़ने लगे? रिश्वतखोरी की तरफ बढ़ने लगे। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। भीरू मतलब जो डरपोक होते हैं, और बेबस मतलब जो लाचार होते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि ईमानदारी केवल ऐसे, सच्चाई केवल ऐसे लोगों के लिए बची है जो या तो डरपोक हैं या तो फिर वो लाचार हैं। यहाँ पे डरपोक सच्चाई को बोला जा रहा है, ऐसा लेखक को अभी लग रहा है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यहाँ पे महान मूल्यों की चर्चा कर रहे हैं लेखक। महान मूल्य क्या है? यही सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, मानवता, ये हमारे क्या है? मानवीय मूल्य हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि हमें ईमानदार नहीं बनना चाहिए। ऐसे में लोगों की आस्थाएं, मतलब उनका जो विश्वास है वो ईमानदारी, सच्चाई से, मानवता से, मनुष्यता से उठ रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को पैराग्राफ समझ में आ गया होगा आई थिंक बच्चों। आगे बढ़ते हैं पाठ में। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तु के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक वस्तुओं का संग्रह मतलब भारत ने कभी भी, पहले हमेशा भारतवर्ष ने मानवता को रखा है। आप लोगों ने ये बात सुनी होगी, भारत जो है ऋषि मुनियों की धरती रही है। यहाँ पर हमेशा विश्व बंधुत्व की भावना रही है, सब सारे विश्व के कल्याण की भावना भारत में रही है। भौतिक वस्तु का संग्रह, यहाँ पर पैसे को बहुत अहमियत नहीं दी गई है। ठीक है, यहाँ पर मनी को जो है बहुत अधिक महत्व शुरू से ही नहीं दिया गया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। एक शब्द आया है चरम और परम। मनुष्य के भीतर मतलब भारत हमेशा से, भारत ने, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, भारत को गुरुओं की धरती भी कहा जाता है। तो गुरुओं की धरती क्यों कहा जाता है? जो मनुष्य के अंदर अच्छे गुण हैं, जो हमेशा हमेशा रहने वाले, इन अच्छे गुणों को कोई भी व्यक्ति नहीं निकाल सकता आपके अंदर से, वही भारत के लिए क्या है? चरम और परम। चरम और परम में भी यहाँ पे द्वंद्व समास है। यहाँ पे जो ये योजक चिन्ह है इसको हटाकर यहाँ पे और शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो वही क्या है? सर्वोपरि है। लोभ मोह, एक शब्द आया है लोभ मोह, काम क्रोध, इसमें भी क्या है? द्वंद्व समास है।
लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है कि लालच आना, काम आना, प्रेम करना, किसी से गुस्सा आना, ये क्या होते हैं मनुष्य में, कोई दिलाता नहीं है, ये मनुष्य में ऑटोमेटिक होते हैं, मतलब नेचुरली, कृत्रिम रूप से नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से मनुष्य के स्वभाव में ये गुण होते हैं। बस वो परिस्थितियां जैसे ही पाते हैं वो गुण बाहर निकल कर आ जाते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को इनके इशारे पर छोड़ देना बहुत ही आचरण है, बहुत बुरा आचरण है। आगे लेखक क्या कहते हैं कि ये मनुष्य के अंदर विद्यमान तो रहते हैं लोभ मोह काम क्रोध, यानी कि लालच भी, क्रोध भी आता है मनुष्य को, प्रेम भी आता है मनुष्य को, ठीक है, ये अच्छी मनुष्य के अंदर होते हैं। लेकिन यदि मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है और इन्हीं के सहारे अपनी बुद्धि को नचाता है तो ये बहुत ही बुरा आचरण है। यानी जैसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण देती हूँ, जैसे आप लोगों को किसी अनजान व्यक्ति ने एक लालच दिया, आप हमारे घर पर चलो, मैं आपको बहुत ही अच्छी चॉकलेट दूंगा, आपने जो जो डिमांड रखी वो कहता है कि मैं आपकी सारी डिमांड पूरी करूंगा, और आपको लालच आ गया और आप उसके साथ लालच में चले गए। बाद में क्या हुआ आपके साथ कि उसने आपको किडनैप कर लिया और आपके माता पिता से वो पैसे मांग रहा है और आपके माता के पिता के पास उतने पैसे नहीं है। तो वहाँ पे क्या था, यदि आप लालच में नहीं आते, वहाँ पे क्या था, आपके अपने मन में जो लालच का जो भाव था उसको आपको नियंत्रित करना था, उसको कंट्रोल करना था। यदि आप अपने उस लालच को उस समय कंट्रोल कर लेते, उस व्यक्ति के साथ बाहर नहीं जाते, तो ऐसी परिस्थितियाँ आपके साथ उत्पन्न ही नहीं होती। तो इसलिए क्या कहते हैं लेखक कि ये हमारे मन में होती हैं, ठीक है, हमारे को कोई लालच देता है तो हमें लालच आता भी है, लेकिन उस समय हमें सबसे ज़्यादा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। और जैसे हमें किसी पे बहुत तेज गुस्सा भी आता है, जैसे कभी कभी माता पिता भी आपको डांट देते हैं, आपके गुरुजन भी आपको डांट देते हैं, अध्यापक या अध्यापिकाएं भी आपको डांट देती हैं, आप लोगों को गुस्सा भी आता है। लेकिन जिस विद्यार्थी ने या जिस बच्चे ने उस समय अपने गुस्से को पी लिया, अपने गुस्से को शांत कर लिया, उसने माता पिता के सामने उलटकर जवाब नहीं दिया या अध्यापक अध्यापिका का जवाब नहीं दिया, तो बाद में वही बच्चा बहुत आगे भी बढ़ता है। तो ये सारे गुण क्या होते हैं, हम लोगों को बांध कर रखने होते हैं, अपने आप पे हमें संयम रखना होता है। तो भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया। संयम का बंधन क्या है यहाँ पे और स्टूडेंट कि उन्होंने हमेशा उनको एक नियंत्रित तरीके से रखना सिखाया। परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले आने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। किंतु यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं, किंतु यदि किसी को भूख लगी है और उसके बाद हम उसको समझाएं कि आप उसको कंट्रोल कर लीजिए, कोई बच्चे ने 2 दिन से खाना ही नहीं खाया, उसके बाद भी हम उसको संयम सिखाए, तो उस समय उस बच्चे को हम संयम नहीं सिखा सकते, क्योंकि उस समय उसको किसकी ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति यदि बीमार है तो उसका भी कोई और ऑप्शन नहीं है, बल्कि उसको क्या है, उसको दवा की ज़रूरत है, तो उसको दवा लेनी पड़ेगी, तभी वो ठीक होगा। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। क्या कहते हैं लेखक आगे, कोटि कोटि मतलब करोड़ों, दरिद्र जन मतलब गरीब लोगों की हीन अवस्था, गरीब लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए सरकार